हेलो एंड स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एट्रीब्यूट ट्रायंगल कैसे काम करता है। एंड डोंट वरी, मैं आपके लिए ये इजी कर दूंगा ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आए कि काम कैसे होता है। एंड डेफिनेटली आप उसको और एक्सप्लोर कर सकते हो एंड और एनहांस कर सकते हो। सो एट्रीब्यूट ट्रायंगल एक ऐसा पावरफुल टूल है हुडनी में जो बिगनर्स के लिए मे बी ऐसा हो सकता है कि आप एक नया लैंग्वेज सीख रहे हो। बट डोंट वरी, हम लोग इसमें सीखेंगे कि बेसिक से कैसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिंपल बिगनर फ्रेंडली एग्जांपल्स दूंगा एंड धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आई एम श्योर कि आपका ये फेवरेट नोड होने वाला है। बाकी चीज़ आप भूल जाओगे एंड सिर्फ वेक्स के साथ काम करोगे। एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू डाइव डीपर, हमारा अपकमिंग डायमंडी कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको और सीखना है और जानना है कि इस कोर्स में क्या चीज़ें हैं, कैसे सिखाते हैं, कौन से टॉपिक्स है, तो आप वीएफएक्स बॉय की वेबसाइट पे देख सकते हैं या मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप प्लीज़ डेफिनेटली चेक कीजिए। एंड इस वीडियो के लिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक जियो नोड लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे रैंगल। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट रैंगल लेंगे। आपका जितना भी कोड का काम होगा या आपको कोडिंग करना है या मैनिपुलेशंस करना है, तो ये एक सिंगल नोड है जिस पे आप पूरा कोड सिस्टम लिख सकते हो, डेवलप कर सकते हो अपने टूल्स। यहाँ पे जो भी आपको रैंगल में काम करना है, ऑब्वियसली यूआई टूल्स नहीं बना सकते आप, उसके लिए आपको पाइथन सीखना पड़ेगा। बट रैंगल बेसिकली ज्योमेट्री डेटा या एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन के लिए। इसमें आप छोटे छोटे कोड्स लिख के अपने एट्रीब्यूट जैसे पोजीशन, स्केल, कलर या आपको नई चीज़ें नए एट्रीब्यूट्स बनाने, वो आप सब मैनिपुलेट कर सकते हो इसमें इजीली। एंड आपको ऑब्वियसली प्रोग्रामर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग के हिसाब से इसका बैकग्राउंड दे दूँ, तो ये आपका जो रैंगल है इसको हम लोग वेक्स बोलते हैं, राइट? वेक्टर एक्सप्रेशंस। ये हुडनी का लैंग्वेज है विच इज़ कॉल्ड वेक्स। बट ये लूजली बेस्ड है सी और सी प्लस प्लस में। अगर आपको थोड़ा कोडिंग का नॉलेज है या आपने कहीं सुना होगा सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस, तो उसके बेसिस पे आपका पूरा ये एट्रीब्यूट रैंगल सेट है। ठीक है, यानी कि जो वेक्स लैंग्वेज है वो, तो आपको इजी पड़ेगा अगर आपको सी या सी प्लस प्लस आता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपने नहीं सीखा है तो डोंट वरी, आप बेसिक्स थोड़ा समझ सकते हो। एंड इस वीडियो में भी हम लोग थोड़ा बेसिक्स के हिसाब से चीज़ें सीखेंगे ताकि आपको ईजी हो। इसको हम लोग ऑब्वियसली इन डेप्थ इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली अगर आपको जीरो से प्रो में जाना है अपने पेस के हिसाब से, तो डेफिनेटली आप कोर्स को चेकआउट कीजिए। तो जैसे यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट रैंगल लिया है, इस पे डिफॉल्ट तरीके से रन ओवर यानी कि किस चीज़ पे ये काम करना चाहिए आपका कोड, अभी फिलहाल डिफॉल्ट से पॉइंट्स पे। बट आप इसको प्रिमिटिव्स, वर्टाइसेस, नंबर्स या डिटेल्स पे भी आप सेट कर सकते हो ताकि आपका जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ये काम करेगा। अभी डिफॉल्ट तरीके से हम पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। आपको एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्रिड ले लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सा एक ग्रिड। इसको कनेक्ट करते हैं इसका फर्स्ट इनपुट में। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गया है जो ग्राउंड लेवल पे है। अभी समझो कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा @cd। तो @cd बेसिकली अगर आपको कोई भी एट्रीब्यूट कॉल कराना है तो हम लोग स्टार्ट में @ लिखते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं एट्रीब्यूट कॉल करा रहा हूँ, इसलिए मैं कॉल करा रहा हूँ यहाँ पे, वरना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग डायरेक्टली एक ऐसे फ्लोट या नया एट्रीब्यूट बनाते हैं या कॉल कराते हैं, वो भी पॉसिबल है। बट उसका केस सिनेरियो और यूज सिनेरियो अलग है। यहाँ पे मैं सिर्फ कलर कॉल करा रहा हूँ। सी डी स्टैंड्स फॉर कलर डिफ्यूज। ठीक है, हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं सी डी, क्योंकि ये सी कैपिटल डी स्मॉल सी डी हुडनी को समझ में आता है कि आपको कलर चाहिए। ठीक है, ये डिफॉल्ट तरीके से एक एट्रीब्यूट है। सो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, हुडनी को पता है कि सी डी क्या होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स है जो डिफॉल्ट तरीके से हुडनी को पता है, तो आपको कॉल करा सकते हो। या तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो आप खुद के एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हो डेफिनेटली। इस केस में मुझे कलर चाहिए कि इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो मैंने @cd इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करूंगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान दो, कभी भी आप ऐसे वेक्टर्स को अगर कॉल करा रहे हो, ठीक है, cd इस केस में मेरा वेक्टर है यानी कि 3 फ्लोट डेटा है, राइट? वेक्टर्स क्या होता है बेसिकली x y and z, जिसका भी 3 डायरेक्शन हो, 3 एक्सेस हो। अगर सिंगल फ्लोट होता तो यानी कि कोई भी एक एक्सिस में नॉर्मल सा एक फ्लोट होता, सिंगल वैल्यू होता। बट इस केस में cd भी 3 वैल्यूज है, r g b, ओके, x y z के हिसाब से। तो इसलिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं RGB के वैल्यूज दूंगा, जैसे 1,0,0। ओके, अगर आपको RGB के बारे में पता है तो बेसिकली ये मैंने सिर्फ रेड कलर यहाँ पे लिखा है क्योंकि R पे 1 है, G पे 0 है, B पे 0 है, राइट? अब मैं इसको बाहर कहीं पे भी प्रेस करूंगा या शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो ये एरर दे रहा है, काम नहीं कर रहा। बेसिकली काम करना चाहिए था, राइट? इसको रेड कलर होना चाहिए था, बट ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हुडनी में जब आप कोई भी वेक्स कोड लिखते हो तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप लास्ट में एक सेमीकोलन लगाओ। ठीक है, इस तरीके का सेमीकोलन, ताकि उसको पता चले कि आपका कोड खत्म हो गया है,
को इसके अलावा और कुछ डेटा नहीं लिखना एंड दिस इज द एंड। जैसे मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा एंड दोबारा क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो कि मेरा जो ग्रिड है वो पूरा कंप्लीटली रेड हो चुका है। आपने नोटिस किया हो या नहीं पता नहीं, यहाँ पे दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रिड पे जब मैं था, हमेशा ये स्प्रेडशीट आपके सामने रखिए, ठीक है, ताकि आपको दिखे कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे PX, PY, PZ यानी कि पोजीशन अवेलेबल है अभी, बट कलर नहीं। बट जैसे मैं यहाँ पे कलर बनाता हूँ, देखो 3 डेटा और एक्स्ट्रा ऐड होता है, विच है CDR, CDG, CDB, जो मैंने एक्सप्लेन किया, RGB एंड ये वेक्टर्स है, ठीक है, 3 एक्सेस में इसका डेटा है। एंड R में कंप्लीटली 1 है कि मैंने यहाँ पे R में 1 दिया हुआ था। सेम चीज़ अगर मैं R को 0 कर लूँ एंड ग्रीन को मैं 1 करूँ, 10 हो गया अभी, तो मेरा देखो यहाँ पे CDG में 1 है, यानी कि कंप्लीटली ग्रीन हो चुका है। सेम चीज़ यहाँ पे ब्लू में भी मैं कर सकता हूँ एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चीज़ था। होपफुली आपको ये ईजी लगा। बहुत सिंपल है कोड करना, ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। आपको बस याद रखना कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और आप क्या बना रहे हो, दैट इज इट। इसके कंपैरिजन में अगर आप वॉप देखोगे तो वॉप आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आपको विजुअली दिखाता है कि कोड कैसे काम कर रहा है। बट वेक्स में आपको कोड का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए ताकि आपका कोड कंप्लीटली पूरा हो, क्योंकि वॉप में क्या होता है कि आप कनेक्ट करते हो, राइट। आप कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बैकएंड में हो जाएगा एंड आपको रिजल्ट दिखेंगे। बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। ओके, इतना डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ तो मैंने कलर कर लिया। व्हाट इफ मुझे इसका पोजीशन ऊपर करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वाई में ये मेरा ग्रिड ऊपर हो। सो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे @P लूंगा। P स्टैंड्स फॉर पोजीशन, जो जैसे यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है, एंड मुझे सिर्फ वाई पे काम करना है क्योंकि वाई मेरा ऊपर की तरफ है। जैसे आप यहाँ पे एक्सेस पे भी देख सकते हो, छोटा सा वाई मेरा ऊपर है एंड वाई अभी मेरा 0 है यहाँ पे क्योंकि वो ग्राउंड पे है। तो मैं चाहता हूँ कि P.Y, तो मैं कॉल करा रहा हूँ, ठीक है, कि P.Y यानी कि पोजीशन ऑफ Y प्लस, यानी कि ऐड करो उस पे, इक्वल्स टू 1 एंड सेम सेमीकोलन में लगाऊंगा। जैसे मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, आप देख सकते हो कि ये 1 मीटर मेरा ग्रिड ऊपर जा चुका है। इस केस में अगर मैं इसको 5 लिखता तो ये 5 मीटर ऊपर जाता, है ना इजी। तो दोनों चीजें अभी एक साथ काम कर रही है। एंड इफ अगर आपको सेम कलर चेंज करना है, मैं दोबारा कलर चेंज कर सकता हूँ, उसको वाई करूंगा तो ये ब्लू हो गया एंड सेम चीज रियल टाइम, तो दोनों एक साथ काम कर रहा है। अब मैं इनकी पोजिशन को रैंडमाइज करूंगा। ओके, जो भी यहाँ पे पोजिशन है, ऑब्वियसली इसमें पॉइंट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट पोजिशन को मैं रैंडम करता हूँ ताकि ये ऐसे स्ट्रेट नहीं रहे। तो उसके लिए नॉर्मली हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे क्योंकि मुझे पोजीशन पे ही काम करना है, क्योंकि वहाँ पे मेरे पॉइंट्स है। @P प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस कर रहा हूँ मैं उस पर RAND, यानी कि रैंडमाइजेशन के लिए हम लोग RAND लिखते हैं, रैंड, फिर सेम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस केस में मुझे रैंडमाइज क्या करना है, ओके, मैं कोड को भी बाईपास करता हूँ ताकि एरर नहीं दे। तो इमेजिन करो आपके पास पॉइंट्स है, इमेजिन क्या करना है, आपके पास पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, ये आपके रोज एंड कॉलम्स के ऊपर डिफाइंड है। मैं इसको थोड़ा डिटेल करूंगा तो देखो पॉइंट्स एंड आपके जो भी है इंक्रीज हो गया। ओके, यहाँ पे पॉइंट्स मैंने इंक्रीज किया। पॉइंट्स के साथ आपका अवेलेबल होता है यहाँ पे नीचे पॉइंट नंबर्स। ओके, तो यानी कि हर एक पॉइंट का एक अपना पॉइंट नंबर है। तो इन पॉइंट्स को अगर मुझे एक्सेस करना है, समझो रैंडमाइज करना है, ओके, इमेजिन करो एक लॉटरी सिस्टम है, वहाँ पे भी ऐसे नंबर्स होते हैं बहुत सारे, 1 to 10, 1 to 100, उसमें से रैंडमली एक चिट बाहर आता है। तो लाइक वो लॉटरी सिस्टम में भी रैंडमाइजेशन का फंक्शन है, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है कि मेरे पास चिट्स तो अवेलेबल है, विच इज दिस पॉइंट्स, ठीक है, बहुत सारे चिट्स है, लेकिन इसको मैं डिफाइन कैसे करूँ, इसको मैं रैंडमाइज कैसे करूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट नंबर जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे मैं इसको रैंडमाइज करूंगा, राइट। सिर्फ पॉइंट्स तो मैं ले नहीं सकता, अब मुझे पता है पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स का नंबर क्या है, कहाँ पे है, कैसे है, तो ये मैं रैंडमाइजेशन करने के लिए बहुत लाइक आप पोजीशंस के हिसाब से तो कर सकते हो, बट स्टिल यू नीड अ पॉइंट नंबर, ठीक है। जैसे चिट सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट नंबर्स अवेलेबल है, इनको मैं रैंडमाइज करूंगा ताकि मेरे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली रैंडमाइज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे वापस आते हैं, कोड को मैं वापस एनेबल करता हूँ। ये 2 स्लैश आप लगाओगे तो कोड डिसेबल हो जाता है, ठीक है। इस केस में देखो, अगर मैं कलर पे करूँ तो कलर डिसेबल हो गया। वापस से मैं इसको एनेबल करता हूँ, अब एरर दे रहा है क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। तो रैंडमाइजेशन, अब इस केस में मुझे क्या करना है, पॉइंट नंबर को, ओके, तो मैं दोबारा उस वैल्यू को कॉल कराऊंगा, विच इज @PT num, ठीक है। ये होल्डिंग को पता है, इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट तरीके से ये एट्रीब्यूट सेव्ड है। अगर आपको जानना है और कौन सा एट्रीब्यूट जो डिफ़ॉल्ट काम करता है, आप साइड इफेक्ट्स की वेबसाइट पर जाके एट्रीब्यूट रैंगल का पूरा डेटा रीड कर सकते हो। मैं वो डिस्क्रिप्शन पर लिंक कर दूंगा ताकि आपको ईज रहे जब आप काम करोगे कि कौन सा डेटाज अवेलेबल है एंड कौन से आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडमाइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट नंबर। इसको रैंडम करने के लिए मल्टीप्लाई या ऐड जो भी आपको करना है आप कर सकते हो।
इस केस में मैं रैंडम करता हूँ 0.1 के वैल्यू से। सेम मैं वैल्यू जो आपने लिखा है वो कंप्लीट करते हैं सेमीकोलन लगा के। आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रैंडमाइजेशन आया है ना, जो मेरा ग्रिड है ऊपर नीचे हुआ है। पहले कंप्लीटली देखो ऐसे फ्लैट था, यहीं पे दिखाता हूँ इसको दोबारा बाईपास करके। द ग्रिड वॉज वेरी फ्लैट, बट अभी मैंने इसको रैंडमाइज किया है तो ये रैंडमली देखो डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, यानी कि थोड़ा नॉइज आ रहा है। ये आपके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। 0.5 करूंगा तो देखो एक्सट्रीमली रैंडमाइज हो रहा है आपके पोजिशन, ऐसे पोजिशन रैंडमाइज हो रहा है, ठीक है, पॉइंट्स के। यहाँ से अगर मैं ये हटा दूँ पॉइंट्स देखूँ तो देखो पॉइंट्स मेरे पहले इसको 0 करते हैं, ऐसे लाइन पे थे एकदम, और जैसे मैंने रैंडमाइजेशन दिया, ठीक है, आप देख सकते हो रैंडमाइज हो रहा है आपके पॉइंट्स ऑन द ग्रिड। सो अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों एक्सिस पे एक साथ कर रहा है, ठीक है, यानी कि मैंने @p यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये @p का तीनों एक्सिस एक साथ डिफॉर्म कर रहा है जो भी मैं रैंडमाइजेशन कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक्सट्रीम वैल्यू डाल दूँ जैसे 1, ठीक है, अभी इसमें नहीं दिख रहा है, मैं इसको दोबारा पॉलीगॉन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये ऐसा अजब अजीब सा जिटर बना रहा है कि क्योंकि ये तीनों एक्सिस पे एक साथ काम कर रहा है। बट स्पेसिफिकली अगर आपको एक ही एक्सिस पे करना है तो सेम जैसे हमने ऊपर किया है, यहाँ पे मैं p.y लगाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने p.y लगा, अब जो मेरा पोजीशन रैंडमाइज हो रहा है वो सिर्फ y डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, मैं इसको आपको थोड़ा सा कम वैल्यू करके दिखाता हूँ, तो देखो अब से y में हो रहा है ये, ठीक है। 2 करेंगे तो सिर्फ ऊपर जा रहा है, अब तीनों एक्सिस पे काम नहीं कर रहा है। सेम अगर मैं y पे नहीं चाहता, x पे चाहता हूँ, तो देखो एक्स पे अभी फ्लैट बन रहा है, बहुत अजीब दिख रहा है क्योंकि पूरा फ्लैट हो गया ये चीज, बट यू गेट द पॉइंट राइट, कि ये अभी पर्टिकुलर एक्सिस पे कैसे काम कर रहा है। एंड अभी ये चीज तो हमने लाइक कंप्लीट कर लिया कि चलो बेसिक्स तो हमें समझ में आ गया कि डेटा कैसे रीड होता है, कैसे कॉल कराना है। अभी फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये सब डेटा है यहाँ पे, ठीक है, ये दोबारा दोबारा यहाँ पे जाके चेंज करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इमेजिन करो कि बहुत सारा आपके पास डेटा है, आपको बार बार यहाँ जाके ऐसे चेंज नहीं करना है ये वैल्यूज, ठीक है, जो भी वैल्यूज है। तो मैं इसका चैनल बना सकता हूँ। चैनल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये वैल्यू हटा दो, इसमें लिखो CH विच स्टैंड्स फॉर चैनल, ठीक है। CHF आप लिखोगे तो फ्लोट वैल्यू बनेगा, V लिखोगे तो वेक्टर वैल्यू, I लिखोगे तो इंटीजर वैल्यू। इसको हम लोग बाद में सीखेंगे कि बेसिक डेटा टाइप्स क्या होता है। बट CH मैंने लिखा, सेम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इस पे आपको नाम देना है कि आपके चैनल का नाम क्या होगा। तो नाम हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग्स में लिखते हैं, तो वो आपको एक कॉमा अपॉस्ट्रोफी में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अभी हमारा चैनल क्रिएट हो गया है, ओके, सब डिफ़ॉल्ट हो गया है, ये चैनल बन गया है। बट आपको चैनल अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि चैनल दिखने के लिए आपको एक छोटा सा आइकन है, ये क्लिक करोगे आप, तो देखो यहाँ पे वैल्यू नाम का एक चैनल क्रिएट हो गया है। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू था 0.2, इससे कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट। तो अब ये वैल्यूज इस चैनल से कंट्रोल होगा एंड ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सेम चीज़ मैं ऊपर के लिए भी कर सकता हूँ, CH फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज अपॉस्ट्रोफी और पोजीशन इसका नाम देते हैं। इसका भी पोजीशन बन गया, नीचे आ गया देखो, क्योंकि वो रीसेट हो जाता है। इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो पोजीशन आ गया। अब मैं पोजीशन जहाँ चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ एंड इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो होपफुली ये बहुत ईजी था एंड आपको समझ में आया कि बेसिक कैसे काम होता है। सो इस वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं कुछ फ्यू टिप्स है जो आपको बताना चाहूँगा कि इन वैल्यूज़ को छेड़ने से डरो मत, गलतियाँ करो, मिस्टेक्स करो, एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, साइड इफेक्ट्स का वेबसाइट है एंड फोरम्स है, रेडिट है, ये सब जगहों पे आप पढ़ सकते हो। अगर आपको चाहिए स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर सेक्शन में ही ये आपका डेटा काम करे, तो देखो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है। मैं ग्रुप सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो सिर्फ इतना सा जगह सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ उतने ही जगह पे मेरा रैंगल काम करेगा, क्योंकि मैंने ग्रुप ऐड किया है। तो आप ऐसे भी स्पेसिफिक जगहों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंड जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियसली हुडनी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सबसे बढ़िया है, तो वहाँ से सीख सकते हो बेसिक चीज़ें। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये तामझाम नहीं करना है तो आपके लिए मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको समझना है कि हुडनी कैसे काम करता है एंड आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो, ईजिली आप सीखो, आपके पास एक गाइडेंस रहे कि वेक्स वॉप फिर बाकी सारे सॉल्वर्स बेसिक्स कैसे काम करता है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एंड उसमें बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ नीचे गए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए एंड मुझे मैसेज कीजिए एंड मैं आपको एनरोल करूंगा। सो एंडिंग पॉइंट यही है कि एट्रीब्यूट ट्रायंगल स्कैरी नहीं है बिल्कुल भी। फ्यू कोड्स अगर आप लिखोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो हुडनी के अंदर, आपको वॉप्स भी इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वेक्स आपको ईजी पड़ेगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि रैंगल ईजी है, स्कैरी नहीं है। एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल्स के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट अ डैम हुडनी कोर्स,
जो आपके लिए डिजाइन है, जिसमें आप बिगनर से एक्सपर्ट लेवल 3 से 4 महीने में जा सकते हो। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए जो भी मैंने मेंशन किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।